इस प्लेटफॉर्म के सभी वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से और वयस्क दर्शकों के लिए बनाए गए हैं। इन वीडियो की सभी सामग्री पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति, घटना या स्थान के साथ होने वाली किसी भी समानता केवल संयोग है। हम सख्ती से सलाह देते हैं कि बच्चे और किशोर इस सामग्री से दूर रहें। ये वीडियो युवा दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनमें वयस्कों के लिए उपयुक्त थीम या भाषा हो सकती है। कृपया इन वीडियो को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, सलाह या मार्गदर्शन के रूप में न लें। इन्हें मनोरंजन के लिए ही देखें और वास्तविकता के साथ इनके संबंध को खोजने की कोशिश न करें। All videos on this platform are created solely for entertainment purposes and are intended for adult viewer only. The content of these videos is entirely fictional and bears no relation to real life. Any resemblance to actual persons, events, or locations is purely coincidental. We strongly advise that children and minors stay away from this content. These videos may not be suitable for younger audiences due to mature themes or language. Please do not interpret these videos as reflections of real life situations, advice, or guidance. Enjoy them for their entertainment value and do not attempt to find connections with reality. View the videos at your discretion and keep them distinct from real life. यह कहानी 3 महीने पहले की है। मेरे दोस्त का नाम विकास है और वह अभी दिल्ली में रहता है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी है और विकास खुद एक मार्केटिंग मैनेजर है। विकास से मेरी दोस्ती तब हुई जब उनके पिता की पोस्टिंग नोएडा में थी। वह लोग मेरे पड़ोस ही में रहते थे और हम दोनों के परिवार भी आपस में काफी करीब से जुड़े हुए थे। इसके बाद वे दिल्ली में शिफ्ट हो गए। विकास की 2 साल पहले दिल्ली में शादी हुई थी। फिर मैं भी अपने परिवार के साथ शादी में गया। जब मैंने उसकी पत्नी को शादी के जोड़े में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया था। रेड कलर की आउटफिट में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे देखकर मैं सोच रहा था कि अगर यह लड़की विकास की जगह मुझसे शादी कर लेती तो मजा आ जाता। फिर विकास ने मुझे अपनी पत्नी से मिलवाया। हम दोनों के बीच उसी समय हेलो भी हुई। फंक्शन के बाद हम वापस नोएडा आ गए। अब हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए बात करते रहे। विकास की पत्नी भी इंस्टाग्राम पर थी, इसलिए मैंने उसे फॉलो किया और उनकी पोस्ट और स्टोरी पर कमेंट करना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं विकास से बात कर रहा था तो उसने बताया कि अगले हफ्ते वह ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा है। मैंने उससे कहा, ओह शीट यार, मैं दिल्ली घूमने आ रहा था और सोच रहा था कि मैं आपके साथ दिल्ली अच्छे से घूमूंगा। अब मुझे कौन घुमाएगा? तब विकास ने बोला, भाई तू बाकी का किसी तरह से मैनेज कर ले, पर तू रुकेगा घर पर ही। मैंने कहा, नहीं नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने होटल बुक कर लिया है। विकास ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस घर पर रुकना और घूमने का काम तुम्हारी भाभी करेगी। उसकी जिद के कारण मैंने उसे हाँ कह दिया। मैं भी वही चाहता था कि मुझे उनके घर पर रहने का मौका मिले। विकास बोला, मैं कोशिश करूंगा कि मुंबई का काम जल्दी खत्म करके दिल्ली वापस आ जाऊं। मैंने कहा, ठीक है। फिर 1 हफ्ते के बाद मैं दिल्ली पहुंचा और विकास के घर के बाहर उसके दरवाजे की घंटी बजाई। आंटी ने दरवाजा खोला और मुझे अपने सामने देखकर खुश हो गई। आंटी बोली, आ जाओ बेटा, विकास कह रहा था कि तुम आओगे और उसने तुम्हें यही रहने को कहा है। आओ अंदर आओ। मैं अंदर आया और मैंने पूछा, आंटी अंकल और भाभी दिख नहीं रहे हैं? वह बोली, तुम्हारे अंकल बाजार गए हैं और तुम्हारी भाभी वंशिका, विकास की पत्नी, रसोई में है। तभी आंटी ने पुकारा, देख वंशिका, कौन आया है? भाभी बाहर आई और मुझे देखकर बोली, मम्मी यह तो मनोज है। विकास इसकी बहुत तारीफ करता है और उन्होंने मुझसे इनको दिल्ली घुमाने को बोला है। आंटी बोली, बेटा क्या लेगा, चाय या कॉफी? मैंने कहा कॉफी। आंटी ने भाभी को कहा, वंशिका जाओ कॉफी बनाकर लाओ। मैंने वंशिका को किचन में जाते हुए देखा तो पीछे से साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। मन तो कर रहा था कि अभी, लेकिन किसी तरह मैंने अपने मन को समझाया। वंशिका ने कहा, चलो कॉफी पी लो। जब वंशिका कॉफी देने के लिए झुकी तो मैं उसे देखता ही रह गया। मेरी नजरों का पीछा करते हुए यह बात भाभी ने शायद नोटिस कर ली थी, लेकिन बिना कुछ कहे उसने कॉफी टेबल पर रख दी और वापस चली गई। अभी मैं आंटी से बात ही कर रहा था कि अंकल बाजार से आ गए। दोनों अंकल और आंटी मुझसे नोएडा के बारे में पूछने लगे और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर अंकल बोले, बेटा फ्रेश हुए या नहीं? तेरी आंटी की बातें खत्म नहीं हो रही है शायद। यह सुनकर हम तीनों हंसने लगे। विकास का घर बहुत ही बड़ा नहीं था। ग्राउंड फ्लोर पर अंकल आंटी का कमरा था और किचन हॉल में था। दूसरी मंजिल पर 2 कमरे थे,
एक विकास के लिए और एक गेस्ट रूम था। दोनों कमरे के बीच एक कॉमन बाथरूम था। अंकल, वंशिका बेटा मनोज को ऊपर का कमरा बता दो, वो फ्रेश हो जाएगा और ब्रेकफास्ट कर लेगा। वंशिका, ठीक है पापा। आ जाओ मनोज, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वह सीढ़ी पर चढ़ रही थी और मैं पीछे से देख रहा था। उसने मुझे कमरा दिखाया और मुझे बाथरूम बताकर नीचे चली गई। मैंने अपना सामान कमरे में रखा और अंडरवियर और तौलिए के साथ नहाने चला गया। मैं बाथरूम में गया तो वहां भाभी के कपड़े पड़े थे। मैंने उसके कपड़ों को छुआ। मैं डर गया कि यह क्या बवाल हो गया। मैंने उसे वैसे ही लटका दिया और जल्दी से नहा धोकर अपने कमरे में आ गया। मैं तैयार हो गया और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। हमने साथ में नाश्ता किया। फिर आंटी बोली, वंशिका बेटा जाओ, तैयार हो जाओ और मनोज को थोड़ा नोएडा घुमाने ले जाओ। अंकल ने कहा, कार से जाना, बाहर बहुत गर्मी है। वंशिका ने कहा, पापा हम कार के बिना ही घूम कर आएंगे क्योंकि ट्रैफिक और पार्किंग की वजह से ठीक से घूम नहीं पाएंगे। यह कहकर वंशिका ऊपर चली गई और कुछ देर बाद पिंक सूट पहनकर नीचे आ गई। उसने कहा, मम्मी मैं आप लोगों के लिए कुछ बना दूं। आंटी, नहीं मैं बना लूंगी। भाभी बोली, चलो मनोज फिर हम चलते हैं। मैंने कहा, 1 मिनट भाभी, मैं ऊपर से पर्स लेकर आता हूँ। मैंने अपना पर्स कमरे से लिया और टॉयलेट चला गया ताकि रास्ते में कहीं ना जाना पड़े। टॉयलेट करते करते देखा कि भाभी के कपड़े अब वहां पर नहीं थे। मैं डर गया और सोचने लगा कि भाभी क्या सोच रही होगी। मैं नीचे आया और भाभी के साथ घूमने चला गया। भाभी ने मेट्रो का टूरिस्ट पास ले लिया। मेट्रो में बहुत भीड़ थी, तभी भाभी मेरे आगे थी और मैं उनको पीछे से देख रहा था। अगले स्टॉप पर पीछे से भीड़ और ज्यादा चढ़ने के कारण मैं भाभी से और ज्यादा। शायद भाभी को इस बात का आभास हो गया था, इसलिए वह जबरदस्ती पलटकर खड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा मेरी ओर कर लिया था। मैं भाभी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। फिर मैं भाभी के साथ बाजार घूमता रहा। दोपहर के 2 बजे रहे थे। मैंने तभी भाभी को लंच करने के लिए कहा। उसने हमें सर हिलाया और मुझे परांठे वाली गली में लेकर चली गई। वहां हमने कुछ परांठे खाए और स्वादिष्ट भोजन किया। फिर हम दोनों वापस मेट्रो में आ गए। भाभी इस समय पहले से ही मेरे सामने थी। मैं उसे आंखें नहीं मिला सका। वैसे लोगों को लग रहा था कि हम कपल हैं। फिर हम घर आ गए। घर आकर मैं अंकल आंटी से बातें करने लगा। भाभी फ्रेश होकर किचन में खाना बनाने लगी। अंकल, जाओ बेटा तुम भी फ्रेश होकर आओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। भाभी ने यह सब सुन लिया था और उन्होंने मुझे ऊपर जाते हुए देख लिया था। जब मैं बाथरूम पहुंचा तो देखा कि भाभी के कपड़े फिर से वही थे। उनमें से नशीली खुशबू आ रही थी। मैं समझ गया था कि भाभी ने अभी तक कपड़े धोए नहीं हैं। इससे मेरा हौसला बढ़ा और मैं सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए नहाने लगा। खाना खाने के बाद सभी टीवी देखने लगे और कुछ देर बाद सब सोने के लिए चले गए। मैं भाभी से अभी भी नजरें नहीं पिला पा रहा था। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। दिल्ली घूमते घूमते मैं बहुत थक गया था तो गहरी नींद में सो गया था। सुबह उठकर नहाकर मैं नीचे आया। हमने नाश्ता किया और घूमने के लिए निकल गए। आज भी मेट्रो में भीड़ थी तो भाभी आगे थी और मैं पीछे, लेकिन भाभी ने मेरी तरफ चेहरा नहीं किया था। लेकिन भाभी ने कुछ नहीं किया था। शायद उसे भी अच्छा लगा हो आज। ऐसा काफी बार हुआ, लेकिन भाभी हर बार पीछे की तरफ खड़ी थी। शायद मेरे लिए ग्रीन सिग्नल था। मैंने ग्रीन सिग्नल को कंफर्म करने के लिए भाभी से कहा, भाभी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। वह मुझे एक मॉल में लेकर गई जहां मैंने उसके सामने 2 बॉक्सर और एक पैंट शर्ट खरीदी। मैंने कहा, भाभी आपको कुछ लेना है? भाभी बोली, मनोज पहले तो तुम भाभी कहना बंद करो यार, बड़ा अजीब लगता है। आप मुझे वंशिका भी कह सकते हो। मैंने कहा, ठीक है वंशिका कुछ ले लो। तो उसने कहा, नहीं नहीं मेरे पास काफी ड्रेस है। मैंने कहा, वंशिका मेरी तरफ से गिफ्ट है, प्लीज मना मत करो। वंशिका बोली, ओके ओके मैं गिफ्ट ले लेती हूँ। मैंने बोला, तो फिर क्या लेना है? वंशिका बोली, मैं सूट लूंगी। मैंने कहा, कोई वेस्टर्न ड्रेस ट्राई करूँ ना? वंशिका बोली, नहीं नहीं घर में वह सब अलाव नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं बोला, वंशिका यह क्या है? यह अच्छा है क्या? फिर वह उसे ट्रायल रूम में लेकर गई और चेक करके वापस आ गई।
भाभी ने कहा कि फिटिंग भी सही है। तो मैंने कहा अंदर की फिटिंग भी देख लो। वंशिका बोली, क्या कहा तुमने? मैं बोला कुछ नहीं। वंशिका मुस्कुराई और बोली, अंदर की चीजें तुम ही पसंद कर लो। मैंने हंसते हुए कहा, सोच लो फिर मना मत करना। मैं जो लूंगा वो सब तुमको रखना होगा। वंशिका बोली, ठीक है। फिर हम दोनों लेडीज सेक्शन में गए। मैं एक नेट वाली मेरी पसंद की नाइटी और साथ में वेस्टर्न ड्रेस की तलाश करने लगा। वंशिका बोली, यह वाली मैं नहीं पहन पाऊंगी। मैंने कहा, अरे यार घर का मैं देख लूंगा। वह कुछ नहीं कह सकी। फिर बिलिंग के बाद हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। इस बार मेट्रो में वंशिका ने मुझे ऐसे पकड़ा जैसे मैं उसका पति हूं। हम दोनों में से किसी में भी कोई को शर्म जाडर नहीं था। घर आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए वंशिका आते ही खाना बनाने के लिए किचन में घुस गई। खाना खाने के बाद मैंने अंकल से पूछा, अंकल अगर आप आज्ञा दे तो क्या मैं और भाभी आगरा जाकर ताजमहल देख आए? मैंने भी नहीं देखा है और उन्होंने भी नहीं। वंशिका यह सब सुन रही थी और अचानक यह सुनकर वह चौंक गई। अंकल बोले, बेटा लेकिन अचानक ताजमहल? मैंने कहा, अंकल मेरे दोस्त ने कहा है कि दिल्ली जा रहा है तो ताजमहल भी देखकर आना। इसमें कुल मिलाकर मैंने सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। आप अनुमति देंगे तो तभी जाएंगे। अंकल ने कहा, ठीक है, पर तुम कैसे जाओगे? मैंने कहा, एक कार किराए पर लूंगा। अंकल बोले, तुम अपनी कार में जाओ। मैंने कहा, थैंक्स अंकल, अब सो जाता हूँ, काफी थक गया हूँ। वह मान गए तो मैं ऊपर आ गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं समझ गया कि वंशिका फ्रेश होने गई होगी। मैं जल्दी से बाथरूम के पास पहुंचा तो देखा कि अंदर कोई नहीं था। इसी बीच बाथरूम का गेट फिर से खुल गया और वंशिका मुझे अंदर देखकर चौंक गई। मैंने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद किया और उसे चुप रहने का इशारा किया। वंशिका ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कोई देख लेगा। मैंने कहा, सब सो गए हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज आओ ना। तब वंशिका ने चुपके से शावर चालू किया तो हम भीग गए। कुछ देर बाद वंशिका अपने आप ही पलट गई। फिर हम दोनों ने। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।